Chapter number 7, India's cultural roots. We'll talk about question number 4th. Question number 4th is explain a few central ideas of Jainism. Briefly comment upon them. ठीक है, so ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें आपको जैनिज्म, कौन सा धर्म? जैन धर्म, जैन धर्म के आपको विचारों को बताना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया यानी उनका केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। तो देखिए जैनिज्म धर्म में ये हमको सिखाता है, टीचर्स यानी सिखाता है कि हमें कैसा रहना चाहिए, सिंपल लिविंग। मतलब आपके पास अगर 9 करोड़ हो गया है तो 9 करोड़ का आपको सुपर कार नहीं ले देना है, ठीक है। जैसे होता है सुपर कार बहुत सारे, जैसे लैम्बोर्गिनी, ठीक है, मर्सिडीज, ऐसा टाइप से। तो आपको एक सिंपल लाइफ जीना है और पीसफुल लाइफ जीना है। क्या जीना है? पीसफुल लाइफ। और ऑनेस्ट रहना है। क्या रहना है? ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। तो सिंपल लाइफ मतलब आपको अपने सुविधा की चीज भले लेना है, ठीक है। मतलब कि अब जैसे कि कपड़ा वपड़ा धो, आप जैसे कपड़ा धो मम्मी से धुलाते हो मान के चलो, तो वॉशिंग मशीन ले लो ताकि दूसरे को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो इसमें ये जो है मेन आइडियाज है। पहला अहिंसा। क्या है? अहिंसा। इसमें एम आता है लेकिन बोलते न है, ठीक है। अहिंसा क्या बोलते हैं? अहिंसा। अहिंसा नहीं होता है नॉन वायलेंस। क्या होता है? नॉन वायलेंस। इसका मतलब होता है किसी को नुकसान ना पहुंचाना। क्या ना पहुंचाना? नुकसान ना पहुंचाना। नेवर हर्ट एनी लिविंग बींग्स इवन द स्मॉल इंसेक्ट। उन लोग जमीन में भी देख के चलते हैं कि कहीं कुछ जानवर जो है ना कि चींटी वगैरह ये सब आपके पैरों तले ना आ जाए, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें होती है। एक होता है कि जानबूझकर आप मजे लेकर मार रहे हो कि चींटी को ऐसे ऐसे करके, है ना, तो एक ये होता है कि मजे लेकर मारना। एक होता है आप चल रहे हो आपके पैर तले आ गया, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है। हमारा भारतीय लॉ भी जब किसी का मर्डर होता है तो ये देखा जाता है कि मर्डर करने वाला का इंटेंशन क्या था। मतलब उसको मर्डर करना ही चाहता था कि अनजाने में हुआ। तो अनजाने में मर्डर होता है तो कम सजा होता है, ठीक। नेक्स्ट सत्य। सत्य यानी कि ट्रुथ। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य। नेक्स्ट अपरिग्रह। अपरिग्रह ध्यान से देखिए, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी होता है नॉन पॉसेसिवनेस। यानी कि आपको डोंट बी ग्रीडी, यानी कि ज्यादा आपको लालच नहीं करना है, ज्यादा सामान आपको कलेक्ट नहीं करना है। जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास अगर 100 एकड़ खेत है तो उसको और 200 एकड़ करेंगे, 400 एकड़ करेंगे, ऐसा टाइप से, ठीक है। तो ये जो है अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉसेसिवनेस। इसका मतलब है ज्यादा संपत्ति का लालच नहीं करना है कि 99 रुपए है तो उसको 100 रुपए करना है, फिर उसका 100 का 200 करना है। ये होता है अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। इसका मतलब होता है डोंट बी ग्रीडी, या आपको ज्यादा सामान वगैरह इकट्ठा नहीं करना है। फिर है अस्तेय। क्या है? अस्तेय। यहां से समझ में आएगा नॉन स्टीलिंग। स्टील यानी होता है चुराना, नॉन स्टीलिंग यानी कि आपको चोरी वगैरह नहीं करना है। डोंट टेक एनीथिंग दैट डजंट बिलोंग्स टू यू। चोरी का डेफिनेशन ये है कि जो आपका नहीं है उसे आप लेते हो, वो कहलाता है चोरी। क्या कहलाता है? चोरी। तो अगर किसी का इरेजर है वो भी आप बिना पूछे ले लेते हो और वापस नहीं करते हो, ठीक है, तो वो चोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है कंसीडर एंड डिस्कस इन क्लास एंड्रे बैटेल थॉट। तो देखिए एंड्रे बैटेल के आपको विचार बताने हैं। क्या बताने हैं? विचार। क्या बताने हैं? एंड्रे बैटेल के आपको विचार बताने, ठीक है। विचार वो समझ गए? थॉट्स। जैसे कि गांधी जी के विचार क्या थे? अहिंसा, ठीक है। वैसे ही एंड्रे बैटेल के आपको विचार बताने हैं। क्या बताने हैं? विचार। ये सब लोग फिलोसोफर हैं, ठीक है, दार्शनिक है, जो अपने अपने विचार रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने अपने विचार। बहुत सारे लोग अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। ओके, तो एक आंसर नंबर 5th है। देखिए तो एंड्रे, ये जो है एंड्रे बैटेल, ठीक है, या बैटाइल भी बोल सकते हैं आप लोग, सेड दैट ट्राइब्स एंड कास्ट इन इंडिया हैव शेयर्ड एंड लर्नड फ्रॉम ईच अदर। भारत में ट्राइब्स यानी कि जनजाति, तो जनजाति, और कास्ट यानी जाति, तो आदिवासी या जो कास्ट है, ये लोग एक दूसरे से सीखे। क्या सीखे? एक दूसरे से। किससे? एक दूसरे से। लर्न फ्रॉम ईच अदर बिलीव्स। बिलीव्स यानी होता है धारणा। क्या होता है? धारणा या विश्वास। एक दूसरे के विश्वास से सीखे। जैसे कि मैनी पीपल थिंक दैट ओनली ट्राइब
ट्राइबल रीजन्स चेंज बिकॉज ऑफ द हिंदुइज्म। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्राइबल लोग जो है हिंदुइज्म के प्रभाव में आकर अपना जो है पूजा पाठ या जो जंगल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसको छोड़े बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों लोग मतलब कि हिंदुइज्म वाले लोग ट्राइबल लोग से सीखे और ट्राइबल लोग हिंदुइज्म से सीखे। तो हिंदुइज्म में क्या सीखे, तो हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के लोग ट्राइबल लोग से सीखे कि हमें वर्शिप यानी होता है पूजा उपासना। तो हिंदुइज्म लोग यानी हिंदू लोग सीखे ट्राइबल लोगों से कि हमें नेचर का ही पूजा करना चाहिए और लोकल गॉड्स का भी पूजा करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा जो साल वृक्ष होता है इंडिया का, सॉरी छत्तीसगढ़ का स्टेट जो ट्री है ना, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष, सुने हो साल, तो साल वृक्ष जो है हमारा राजकीय वृक्ष है। तो उसमें माना जाता है कि सरना देवी का निवास रहता है वो, ठीक है। तो जितने भी ट्राइबल जो एरियाज हैं, ठीक है, तो ट्राइबल लोग ज्यादातर अपने लोकल गॉड गॉडेसेस की पूजा करते हैं, ठीक है। तो उनसे जो है यानी कि ट्राइबल लोग से लोकल गॉड का पूजा करना सीखे, बाकी रिलीजन इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है हिंदुइज्म को लिया गया है। तो इस प्रकार से ट्राइबल लोग भी जो है सीखे हिंदुइज्म से और हिंदुइज्म वाले लोग भी सीखे ट्राइबल लोगों से। और ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी चैप्टर का